आखिर क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी बहनों से शादी कर रहे हैं? किसी मुसलमान ने, मशहूर शख्सियत ने कजन से शादी की है तो हिंदुओं ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं। ये कैसे रिलीजन की आड़ लेकर क्रिकेटर्स और फिल्में कजन मैरिजेस प्रमोट कर रही हैं। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या केवल पाकिस्तान में ये घटनाएं हो रही हैं या फिर पूरे इस्लामिक संसार में या फिर भारत में भी? मैं तो भाई, मेरी कजन है, उसके साथ शादी कर। कैसे एक पूरा देश कोशिकाओं के स्तर पर बीमार बन रहा है, क्या कारण है बहनों से शादी के पीछे, और क्या पाकिस्तान भारत से इस विषय में कुछ सीख सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 नवंबर 2023 बाबर आजम ने सब्यसाची की 7 लाख की शेरवानी खरीदी ताकि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान पहुंचकर निकाह पढ़ सके। अभी थोड़े समय पहले बताया गया था कि बाबर आजम अपनी कजन सिस्टर से शादी करने वाले हैं और शादी वर्ल्ड कप के बाद होगी। फिर इन बातों का खंडन भी हुआ। बाबर को मैनेज करने वाली कंपनी ने ट्विटर पर आकर बताया कि बाबर की अभी शादी नहीं हो रही है, लेकिन शादी तो हो रही है। प्रश्न ये है कि कजन से हो रही है या नहीं हो रही है। परंतु पाकिस्तान के हिसाब से ये कजन सिस्टर मैरिज कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान के अन्य क्रिकेटर्स ने भी कर रखा है। शाहिद अफरीदी ने अपने मामा की लड़की नादिया से निकाह पढ़ा था। सईद अनवर ने अपनी कजन लुबना से ब्याह किया था। विमेन क्रिकेटर्स का बड़ा नाम बिस्मा मारूफ, उन्होंने भी अपने ही कजन से शादी करी थी। इस लिस्ट में नाम बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान का भी आता है। क्रिकेटर्स ही नहीं, फिल्मी सितारों ने भी अपनी अपनी कजन से ब्याह कर रखा है। अली खान ये डॉन 2 में भी थे और इन्होंने चांदनी सहगल जो कि इनकी कजन हैं उनसे निकाह पढ़ा है। नुसरत फतेह अली खान, मुझे नहीं लगता इनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है, इन्होंने भी अपनी कजन नाहिद नुसरत से शादी की थी। सनम मारवी पाकिस्तानी म्यूजिक का बड़ा नाम, इन्होंने भी अपने कजन को ही अपना जीवन साथी बनाया। पाकिस्तानी टीवी की होस्ट शाइस्ता लोधी, इन्होंने अपनी दूसरी शादी अपने पहले कजन से की। बाबर खान पाकिस्तानी टीवी का बड़ा नाम, इन्हें भी अपनी कजन में ही रब दिखने लगा, यारा हम क्या करें। इमरान खान ने कई शादियां की हैं, उनमें से एक शादी इन्होंने अपनी ही कजन रेहम खान के साथ की थी। पाकिस्तान में जितनी शादियां हो रही हैं उसकी 55 से 60% शादियां फर्स्ट कजन से हो रही हैं। तो बाबर की भी यदि फर्स्ट कजन से हो जाएगी तो यह कोई विस्मयकारी बात नहीं होगी। इसका पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश पर क्या प्रलंकारी प्रभाव पड़ता है, वो समझने के लिए थोड़ी सी बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और डेटा को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया डेटा पर चलती है और इसीलिए डेटा एनालिस्ट ऑलमोस्ट हर कंपनी को चाहिए। मूवी की रेटिंग से लेकर इलेक्शन का सर्वे, जीडीपी कैलकुलेट करना हो या आईपीएल की बोली, डेटा एनालिस्ट इज अ मस्ट। और इनकी सैलरी 8 लाख से 36 लाख पर एनम तक वेरी करती है। विश्व महंगाई और रिसेशन झेल रहा है, ऐसे में नौकरी.com पर लगभग 15 लाख वैकेंसीज हैं और डेटा एनालिस्ट टॉप डिमांड में है। पर लोगों को यह लगता है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोडिंग इत्यादि सीखना आवश्यक है। ये गलत है, क्योंकि कोई भी डेटा एनालिस्ट बन सकता है, आप भी, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो। एक ग्रेजुएट को यदि एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए और इस काम में कोडिंग इन्वेडर वन ऑफ द बेस्ट है, जो आपको 8 महीनों में एक ब्रिलियंटली डिजाइंड कोर्स से डेटा एनालिस्ट बना सकता है और ज्वाइन करने से लेकर एम्प्लॉयमेंट दिलवाने तक आपकी हेल्प करता है। ये कोर्स डिजाइन करने वाले लोग अमेज़न, फिलिप्स या डिलाइट जैसी कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो मार्केट को जानते हैं। कोडिंग इन्वेडर आपको 1-on-1 मेंटरशिप के साथ यही कोर्स पढ़ाता है। आप फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। कोडिंग इन्वेडर्स अपनी वेबसाइट पर 93% का प्लेसमेंट रेट देते हैं। 20,000 से अधिक स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ये केवल कोर्स तक का मामला नहीं है। कोर्स के बाद सीवी बनवाने से लेकर नौकरी तक कोडिंग इन्वेडर्स पूरी ताकत झोंकता है। अगर आपको भी एक अच्छी सैलरी के साथ एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए कोडिंग इन्वेडर्स के लिंक को क्लिक करिए, वेबसाइट को अवश्य देखिए और डेटा एनालिस्ट का ये कोर्स ज्वाइन करिए। इसके साथ दिवाली का धूम धड़ाका ऑफर भी चल रहा है, तो AKTK27 कोड यूज करिए, जिससे कोर्स की फीस में 27% डिस्काउंट मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ बेसिस पर। बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ी या आम आदमी कजन सिस्टर्स से शादी करके अपने देश का क्या बना रहे हैं, वो आगे देखते हैं। ये जो भी चल रहा है ये क्यों खतरनाक है?
क्या विज्ञान है इसके पीछे, वो समझने से पहले कहानी सुनाता हूँ। 1839 में महान वैज्ञानिक और एवोल्यूशन का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी कज़न से शादी कर ली। अगले 17 सालों में इस शादी से 10 बच्चे हुए और शादी सही चली, पर 10 में से 3 बच्चे मारे गए विभिन्न बीमारियों से। बाकी 7 ने अपना जीवन सही जिया। ये वो समय था जब पूरे यूरोप में कॉन्सैंग्यूनिटी मैरिजेस पर डिस्कशंस हो रहे थे और केवल फ्रांस में एक साल में 25 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए थे क्लोज रिलेशन मैरिजेस के इल इफेक्ट्स पर। अपनी एक बेटी की मृत्यु के बाद चार्ल्स डार्विन को लगने लगा कि अपने क्लोज कजन से शादी करना गलती थी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, और बाद में अपनी पुस्तक का लास्ट पैराग्राफ उन्होंने इसी मुद्दे पर लिखा। डार्विन ने लिखा कि अपने निकट संबंधियों के साथ विवाह घातक हो सकता है और दूर के लोगों से विवाह में एक अनजाना लाभ छुपा होता है। डार्विन इस पूरे विषय पर इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने इस विषय को संसद में पहुंचा दिया ताकि देश के लोगों का सर्वे कराया जा सके और एक डेटाबेस बनाया जा सके। ये 19th सेंचुरी का यूरोप है और आज 21st सेंचुरी में हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और अन्य सेलेब्स और कॉमन लोगों द्वारा उनकी बहनों से शादी डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार के विवाह को कॉन्सैंग्यूनियस विवाह कहते हैं। क्यों किया जाता है ये? इसके रीज़न सोशल हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बचपन से देखते आए हैं, परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। लड़की अपना घर छोड़कर यदि पति के घर जाती है तो भी माँ बाप से दूर नहीं रहती है। इसके अलावा सास ससुर से बनना भी आसान हो जाता है और घर की धन संपत्ति घर में ही रहती है, किसी दूसरे के कुनबे में नहीं जाती है। ये कुछ कारण हैं, पर इन सब कारणों से बड़ा एक रिलीजियस कारण भी है जिसकी डिटेल्स जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इशू की वजह से झेलना क्या पड़ता है। रिसर्च ये दिखाती है कि फर्स्ट कजन मैरिज में फर्टिलिटी रेट थोड़ा अधिक होता है, परंतु बच्चे की गर्भ में या जन्म के समय मृत्यु या फिर नवजात शिशु की मृत्यु की आशंका अधिक रहती है और बच्चे में जन्म के समय होने वाले रोग या अपंगता 2 से 3% अधिक होती है बाकी जनरल पॉपुलेशन से। इसके अलावा रिसेसिव डिसऑर्डर्स, सरल शब्दों में माँ बाप के जीन्स से बच्चों में आने वाले खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस में अत्यधिक होते हैं। संक्षेप में कहें तो ऐसी शादी होने के बाद बच्चे जन्म से ही अपंग या डिसऑर्डर जनित हो सकते हैं जो फिर उन्हें पूरी उम्र झेलना पड़ता है। परंतु ऐसा होता क्यों है? बायोलॉजी के अनुसार 2 आइडेंटिकल से लोग शादी जब करेंगे तो उनके जीन्स भी आइडेंटिकल ही होंगे काफ़ी संख्या में। जब ऐसा होगा तो यदि दोनों के रिग्रेसिव जीन्स जो कि आइडेंटिकल भी हैं वो म्यूटेशन कर लेंगे और जिससे बच्चे में डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का हाल देखते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन पर बनाई गई 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार क्लोज रिलेशन मैरिज के कारण पाकिस्तान में अत्यधिक जेनेटिक डिसऑर्डर फैल चुका है। इस रिपोर्ट में जेनेटिक म्यूटेशन का डेटाबेस बनाया गया था जिसके अनुसार पाकिस्तान के लोगों में 1000 से अधिक टाइप के म्यूटेशंस हो चुके हैं, जिसमें 130 डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हो चुके हैं और इसका कारण कजन से शादी है। यही हाल विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों का भी है। यूके में 38% जेनेटिक म्यूटेशन और डिसऑर्डर के केसेस जो हैं वो पाकिस्तानियों के ही आ रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज से कई गुना अधिक। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में ट्रेंड कम होने के स्थान पर बढ़ रहा है। क्या कारण है इस बढ़ोतरी का और क्या ये ट्रेंड केवल पाकिस्तान में है या फिर विश्व के अन्य हिस्सों में भी है, वो आगे देखते हैं। वैसे तो कई कल्चर्स और देशों में कजन मैरिजेस अलाउड हैं, पर जिस संख्या में ये पाकिस्तान में हो रहा है वो अप्रत्याशित है और इस विषय की गंभीरता को ना समझते हुए पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स इसे और अधिक ग्लैमराइज करने में लगे हुए हैं। उस्ताद जी है मेरे और भैया है हमारे, उनसे कैसे हो सकती है शादी? ऐसा ये कोई एक ड्रामा नहीं है। फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। माहिरा खान जैसे स्टार्स जो भारत में भी फिल्म कर चुकी हैं, उन्होंने कई सारे सीरियल्स में अपने कजिन को ही अपना जीवन साथी चुना है। हम कहाँ के सच्चे थे। इस सीरियल में माहिरा खान ने चौथी बार कोई ऐसी स्क्रिप्ट चुनी जहां वो अपने कजन के साथ रोमांस कर रही थी। इस सीरियल का नाम बदलकर निर्माताओं को हम तुम्हारे चाचा के बच्चे थे कर देना चाहिए था। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं जिनका टाइटल है टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास जहां कजन रोमांस चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामे में शादी हो रही हो तो कजिन्स या रिलेटिव्स के दरमियान क्रश या प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू हो ही जाती है। और ऐसी कोई एक आधी वीडियो नहीं है, ऐसी सैकड़ों की संख्या में वीडियोस हैं। पाकिस्तान के गाने अब प्रेमिका के लिए नहीं, बहन बनी प्रेमिका के लिए हो चुके हैं। पहले कजिन, अब हम डजन, पहले भाई, अब हुए 4 भाई, 7 अंगड़ाई, देखो कौन आई, मेरी बीवी जो बोलती थी मुझे भाई। पाकिस्तानी ड्रामाज में ताऊ का लड़का चाचा की लड़की पे भयंकर तरीके से लाइन मार रहा है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कजन हूँ तुम्हारा, पिक करने आया हूँ। कजन हो ये सिर्फ मुझे पता है और तो किसी को नहीं पता ना, अच्छा नहीं लगता ताहिर। लेकिन जो बात मैंने तुमसे करनी है वो घर पे हो नहीं सकती। तो फिर वो कहीं भी नहीं हो सकती। और कमाल की बात यह है, जो लड़की है वो स्वयं एक डॉक्टर है, और डॉक्टर लड़की अपने कजन के साथ रोमांस करे तो मैसेज क्या जाएगा आप स्वयं सोच सकते हैं। पर पाकिस्तान की सीरियल्स ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लोग ऐसा कर रहे हैं। अन्य देशों में जिसे इंसेस्ट बोला जाता है, She's your cousin. She's your cousin. पाकिस्तान के लोग उसमें इंटरेस्ट ढूंढते हैं। जी, शादी से पहले तो मैं इनको भाई कहा करती थी। पाकिस्तान के 55 से 60% लड़के अपनी बहनों से, चाचा की लड़की, मामा की लड़की से ही ब्याह कर रहे हैं। और ये आंकड़ा मैंने नहीं मैन्युफैक्चर किया, ये आंकड़ा कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद ने दिया है। ये दृश्य तो पाकिस्तान का है, पर जब पाकिस्तान के लोग ब्रिटेन में या अन्य किसी देश में जाते हैं तो और भी अधिक मात्रा में अपने फर्स्ट कजिन से निकाह कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में 75% पाकिस्तानी अपने फर्स्ट कजिन से ही निकाह पढ़ रहे हैं। और एक अन्य फैक्ट यह भी है जिसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि इन निकाहों से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 10% तक बच्चे फेटल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं विश्व के अन्य देशों का क्या हाल है। साउथ कोरिया में थर्ड कजन तक के विवाह पर प्रतिबंध है, और यह प्रतिबंध ताइवान और नॉर्थ कोरिया में भी है। 1981 में चीन ने भी इस प्रतिबंध को लागू कर दिया था। वियतनाम, फिलीपींस में भी कजन मैरिजेस बैन है। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ स्टेट्स में कजन मैरिजेस प्रतिबंधित है। टोटल 50 स्टेट्स हैं वहां पर, और 24 स्टेट्स में यह विवाह अलाउड नहीं है। 19 स्टेट्स में अलाउड है, लेकिन फिर भी मात्र 0.2% विवाह पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सेकंड कजन के साथ होते हैं। जर्मनी में कजन मैरिजेस को रोकने के लिए कोई लॉ नहीं है, और 2007 के आंकड़े के अनुसार जर्मनी में जो टर्क्स या तुर्की रहते हैं उनमें से 25% अपने रिलेटिव्स के साथ ही शादी करते हैं। जो टर्क्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत कजन मैरिजेस रेयरली ही हो रही हैं। उससे पहले 5 या 6% तक ये आंकड़ा हुआ करता था। विश्व के अधिकांश देशों में या तो यह बैन है या आंकड़े बहुत ही कम हैं, पर अरब वर्ल्ड, वहां का आंकड़ा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। कतर में 54% कजन मैरिजेस हो रही हैं, और यदि पिछली जनरेशन से नई जनरेशन को कंपेयर करें तो ये आंकड़ा 12% से बढ़ता है। इस मैप में कजन मैरिजेस का सेंटर आपको अरब वर्ल्ड ही दिखेगा, और इसमें एक हिला देने वाला फैक्ट ये है कि पूरे विश्व में जितने लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उसमें अरब वर्ल्ड सबसे ऊपर खड़ा है, और पाकिस्तानी तो फिर अरबियों से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। जो आंकड़ा कतर में मात्र 54% का है, वो आंकड़ा पाकिस्तान में 60% के करीब है। जब इतने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद भी ये प्रथा इतनी प्रेवलेंट है विश्व के एक हिस्से में, तो ऐसा करने का आदेश कहां से आता है और जस्टिफिकेशंस क्या दी जाती हैं, वो आगे देखते हैं। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पर कजन मैरिजेस अलाउड हैं, पर लोग अपने आप ही नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मैप्स देखिए, रूस, संपूर्ण साउथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में कजन मैरिजेस पर कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है, पर लोगों का कल्चर ही ऐसा बन गया कि वो बहनों से शादी नहीं कर रहे हैं। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। उदाहरण के रूप में 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में फर्स्ट कजन मैरिजेस काफी होती थी, पर जब ऐसे संबंधों के हेल्थ कंसर्न सामने आने लगे, ये सामने आया कि ऐसी शादियों से बच्चों की मृत्यु दर अधिक हो रही है, तो यूरोप में ऐसी शादियां बेहद कम हो गई। इसके विपरीत जब हम इस्लामिक देशों में देखते हैं तो वहां कजन भाई बहन की शादी कानूनी रूप से मान्य भी है और समाज में भी धड़ल्ले से हो रही है, यानी लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ से समझ में यह आता है कि यह समस्या सामाजिक समस्या है और समाज में रिलीजन, रिलीजियस और वैज्ञानिक मान्यताओं का बड़ा हाथ होता है। यदि कोई समाज रिलीजन को मानेगा तो रिलीजन में जो लिखा है वही करेगा, और यदि कोई विज्ञान को मानेगा तो विज्ञान में जो लिखा है वही करेगा। रिलीजन क्या कहते हैं इस समस्या पर? हिब्रू बाइबल के अनुसार कजन मैरिज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इनफैक्ट इसाक और जेकब अपनी कजन से ही उन्होंने शादी की थी। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार फर्स्ट कजन मैरिजेस अलाउड नहीं है, पर सेकंड कजन मैरिजेस वो हो सकती हैं। पर यह रिफाइंड लॉ है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के आरंभ में रोमन साम्राज्य के समय में फर्स्ट कजन मैरिजेस भी अलाउड थी। प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो कजन मैरिजेस को अलाउड करता है, लेकिन इसके विपरीत ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में सेकंड कजन तक में मैरिज नहीं हो सकती है।
इन सब से अलग इस्लाम क्या कहता है? कुरान कजन भाई बहनों में शादी प्रतिबंधित नहीं करता है। फॉरबिडन मैरिजेज में क्या क्या है उसकी एक लिस्ट है, पर उसमें कजन बहनें या भाई नहीं है। इनफैक्ट सूरा अल अज़हब में एक वर्स कहती है कि अपने चाचा चाची या मामा मामी की लड़की या लड़के से संबंध में कोई बाधा नहीं है। इनफैक्ट इतिहास के सबसे बड़े इस्लामिक लीडर्स के ऐसे उदाहरण हैं। एक बड़े इस्लामिक लीडर उमर, जो कि सेकंड खलीफा थे, उन्होंने अतीका से विवाह किया था, जो कि उनकी फर्स्ट कजन थी। एक दूसरे बड़े इस्लामिक लीडर ने फातिमा से विवाह किया था और वो भी फर्स्ट कजन थी। और ऐसे उदाहरणों को सामने रखते हुए इस्लामिक स्कॉलर्स आज भी ऐसी शादियों को जस्टिफाई करते हैं। The brother of your father, the ladies, and you cannot marry the sister of your father. That means the important close relatives are mentioned in the Quran. Brother, sister cannot marry. Son and mother, father and daughter, paternal uncle, maternal uncle can't marry. But as far as first cousins are concerned, Islam does give permission. यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में बहनों से शादी इतनी अधिक मात्रा में क्यों हो रही है। कारण है इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनना और विज्ञान को अनसुना करना। यूरोप ने विज्ञान को सुना और कजन बहनों से शादी वहाँ बेहद कम हो गई। इस्लामिक संसार ने विज्ञान को अभी तक नहीं सुना है, तो बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बहनों से शादियां कर रहे हैं। इनफैक्ट कराची के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस्लामिक क्लरिक्स को कहा कि ऐसी शादियों को रुकवाने में हेल्प करें। इस्लामिक क्लरिक्स ने इस्लामिक कारण देते हुए, शरिया का हवाला देते हुए इस पूरी नसीहत को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान में ऐसी शादियों का एक और बड़ा कारण है मेहर की रकम। इस्लामिक निकाह में मेहर यानी कुछ पैसा लिया जाता है जो कि तलाक के बाद लड़का पक्ष लड़की पक्ष को दे देता है। कजन मैरिजेज में ये मेहर की रकम जो होती है वो बेहद कम लिखी जाती है क्योंकि घर की ही बात होती है। पर ऐसा नहीं है कि इस्लाम में इसके विपरीत कोई आवाज नहीं है। उमर, दूसरे खलीफा, जिन्होंने खुद फर्स्ट कजन मैरिज की थी, उन्होंने बाद में अपने रिलेशन के किसी से भी शादी को गलत कहा था, पर इसे सुना नहीं जाता। 2014 के डेटा के अनुसार 60% 60% पाकिस्तानी उन लड़कियों से शादी कर रहे हैं जो बचपन से उन्हें भाईजान कहती आ रही हैं, और यही स्थिति अफगानिस्तान या अन्य इस्लामिक देशों में भी है। इस पूरी स्थिति के कुप्रभाव जनरल स्तर पर क्या पड़ते हैं वो हम देख चुके हैं, परंतु क्या कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं जो हमें इसका कुप्रभाव दिखाएं, वो आगे देखते हैं। रूबा इंग्लैंड के एक पाकिस्तानी मुस्लिम परिवार में पैदा हुई और 17 वर्ष की आयु में रूबा को उसके परिवार वाले कुछ समय के लिए पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान में रूबा का एक चचेरा भाई था जिसका नाम शाकिब था। उसके साथ उसका निकाह पढ़वाया गया और मात्र 3 महीने में रूबा गर्भवती हो गई। तत्पश्चात रूबा पाकिस्तान से इंग्लैंड आ गई और फिर इंग्लैंड में ही उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। लड़के का नाम हसन रखा गया। लड़के को बचपन से ही दूध पीने में कुछ दिक्कत होती थी। फिर थोड़े समय बाद जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर को उस बच्चे के नितंब में कुछ स्टिफनेस की अनुभूति हुई। डॉक्टर ने उसके टेस्ट करवाने का निर्णय लिया और टेस्ट में पता चला कि हसन को एक बड़ी ही दुर्लभ बीमारी आई सेल है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। इतने में शाकिब और रूबा ने एक दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया जिसका नाम अलीश बाह रखा गया। अलीश बाह के भी टेस्ट हुए और पता चला अलीश बाह भी उसी सेम बीमारी से ग्रसित है। हसन मात्र 3 वर्ष की आयु में अत्यंत दुख, संताप और दर्द से लड़ता हुआ स्वर्ग सिधार गया। उसके मात्र 1 वर्ष के उपरांत ही अलीश बाह भी उतने ही दुख दर्द को सहता हुआ चल बसा। फिर रूबा को 6 प्रेगनेंसी और हुई। सभी बच्चों में आई सेल की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो रूबा के 6 गर्भपात कराए गए। उसके बाद रूबा फिर से गर्भवती हुई और इस बार रूबा को शाकिब एक मौलवी के पास ले गया। मौलवी ने रूबा को इस्लाम का पाठ पढ़ाया और बताया कि इस्लाम के अनुसार गर्भपात कितना अनुचित है। तो इस बार रूबा ने गर्भ गिरवाने से मना कर दिया। जो कुछ डॉक्टर्स ने बोला उन सभी को अस्वीकार कर दिया और अल्लाह पर भरोसा दिखाते हुए गर्भ को आगे बढ़ाया। बच्चा हुआ। इस बार लड़की हुई थी। लड़की का नाम इनारा रखा गया। परिवार प्रसन्न था। बच्चे का जेंडर तो चेंज हुआ पर बीमारी चेंज नहीं हुई। इनारा का भी वही अंत हुआ जो उसके भाइयों का हुआ था। डॉक्टर्स ने कई बार रूबा और शाकिब को बताया कि वो कजन हैं और इसीलिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों में हो रहा है, पर शाकिब इस्लाम की दुहाई देते हुए हर बार इसे नकारता रहा। अब घरवाले भी कहने लगे यदि उन्हें स्वस्थ बच्चे चाहिए तो उन्हें अलग अलग होकर फिर से अपना जीवन प्रारंभ करना चाहिए। अब चलिए मोहसिन की कहानी सुनते हैं। मोहसिन ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में एक पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। Mohsin has a rare genetic disease which is gradually destroying his body. He was born with it because his mother and father are first cousins. मोहसिन 17 वर्षीय है। ना वो देख सकता है, ना वो ढंग से सुन सकता है और ना ही उसमें इतनी समझ है
कि उसके अराउंड क्या चल रहा है उसको समझ सके। बच्चों की कार में बैठ के ड्राइव करना, जो कि इस आयु और इस शरीर के साथ पॉसिबल नहीं है, वही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन मोहसिन अकेला नहीं है, उसकी 2 बहनें और हैं। दोनों उसी की भांति देख, सुन, बोल, समझ नहीं सकती। तीनों को एक अत्यंत रेयर जेनेटिक बीमारी है। All 3 children have an extremely rare genetic disorder called mucolipidosis type 4. तीनों बच्चे स्वस्थ पैदा हुए और फिर आयु के साथ साथ जीन्स ने अपना प्रकोप दिखाना प्रारंभ किया। इस बीमारी में बच्चा अपना वेस्ट ढंग से बाहर नहीं निकाल पाते और वेस्ट शरीर के अंदर पड़ा रहता है, जो धीरे धीरे करके पूरे शरीर को अपने जैसा यानी वेस्ट कर देता है। अजमत महमूद पाकिस्तानी मूल का बच्चा, यह भी 17 वर्षीय है। लैंकशायर में अपनी माँ परवीन के साथ रहता है। अजमत को अपना एक दिन निकालने के लिए भी कई विभिन्न प्रकार की मेडिकेशन लेनी पड़ती है। Sometimes as many as 11 tablets at a time. He has a rare genetic condition called propionic acidemia. He lacks an enzyme that breaks down protein in the body. You only have them in the morning. Yeah, 1.5. Azmat was diagnosed at 15 months old and was one of the youngest children in the UK ever to have a liver transplant. और ऐसे कोई 1-2 एग्जाम्पल्स नहीं हैं। अनेकों अनेक ऐसे परिवारों के किस्से बताए जा सकते हैं, पर समय की अल्पता है। परंतु भारत के हिंदू इस पूरे विवाद पर क्या विचार रखते हैं और पाकिस्तान को इस विषय में भारत से क्या सीखना चाहिए, वो आगे देखते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सेलेब्स, लीडर्स कजन मैरिजेस में इन्वॉल्व हैं, तो आम जनता तो फॉलो करेगी ही, ऊपर से रिलीजन का आश्रय। पर भारत के हिंदुओं का क्या हाल है? स्क्रीन पर दिख रही इस मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के सभी राज्यों में, या फिर उड़ीसा, गुजरात, बिहार, बंगाल, या फिर पूर्वोत्तर के राज्य, या फिर इनफैक्ट महाराष्ट्र में कजन बहनों से विवाह बहुत रेयर है और जो हो भी रहे हैं वो अधिकांश मुस्लिम पक्ष में हो रहे हैं। परंतु भारत के 4 राज्य यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में हिंदू पक्ष में भी कजन मैरिजेस हो रही हैं। वहीं केरला और श्रीलंका में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसका? क्लियर हिस्टोरिक कारण तो पता नहीं, पर आंध्र प्रदेश के एक ओरल ट्रेडिशन में चल रही एक कहानी के अनुसार अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने बलराम की बेटी शशि रेखा से शादी की थी, जो कि क्रॉस कजिन्स हुए। बाकी इसमें द्रविडियन आंदोलन का कितना हाथ है वो एक शोध का विषय है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आप अपने पिता के साइड की 5 पीढ़ी और माँ के साइड की 3 पीढ़ी तक शादी नहीं कर सकते हैं, पर इसी कानून में उन लोगों को परमिशन दी गई है जहाँ के कस्टम्स ऐसा अलाउ करते हैं। नॉर्थ के कई राज्यों में लोग माँ बाप की 5 पीढ़ी ही नहीं बल्कि गोत्र तक बचाकर शादी करते हैं और इसके लिए पंचायतें सरकारों तक से भिड़ जाती हैं। साउथ में ये इतना स्ट्रिंजेंटली फॉलो नहीं होता है, परंतु फिर भी पूरे भारत में अधिकांश हिंदू कजन भाई बहन की शादी नहीं करते हैं और इसका कारण रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो कि विज्ञान के अनुसार बनाई गई हैं। और ये कल्चर भारत के मुसलमानों में भी कुछ हद तक है। असम में एक सर्वे किया गया 1930 मुस्लिम जोड़ों में, पता चला कि 123 यानी कि 6.37% मुस्लिम जोड़ों में कॉन्सैंग्यूनिटी मैरिज यानी कि कजन या क्लोज रिलेटिव से मैरिज वो हुई थी। बाकी हिस्सों में भी ये कल्चर कुछ हद तक जीवित है। पाकिस्तान क्या भारत या बाकी विश्व से कुछ सीख सकता है इस विषय में? जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान के हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट चेंज होने की आवश्यकता है ऐसी शादियों के विरुद्ध। पर जब रिलीजन सामने आ जाता है ना, तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। पाकिस्तान की आंखें बंद हैं, पर रिलीजन से निकले शब्द उन्हें विज्ञान की आवाज़ सुनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिलीजन लाउड स्पीकर पर बजता है और विज्ञान स्कूल की लैब तक सीमित रहता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य शेयर करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और UPI के माध्यम से। कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट कोर्स अवश्य चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।